कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 2 खाद्य वर्ग। प्रश्न नंबर 1, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन परोसते समय सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। नंबर 2, भोजन को सदैव कड़छी या चम्मच के साथ परोसना चाहिए। नंबर 3, यदि भोजन को थाली में परोसना है तो तरी वाली सब्जियों, खीर, रायता आदि को सदैव कटोरियों में परोसना चाहिए। नंबर 4, भोजन परोसते समय ना तो परोसने वाले के वस्त्रों पर और ना ही भोजन करने वालों के वस्त्रों पर गिराना चाहिए। नंबर 5, भोजन को आकर्षक बनाने के लिए सलाद को सुंदर ढंग से काट कर सजाना चाहिए। नंबर 6, अचार, चटनी, मिर्च, नमक मेज के एक ओर अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 7, भोजन परोसते समय सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। खाना खाने का वातावरण बहुत शांतिमय और स्वच्छ होना चाहिए ताकि भोजन अच्छी तरह से खाया जाए। किसी भी दुखद बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, खाना खाने के बाद हाथ धुलवाने का उचित प्रबंध होना चाहिए। साबुन, पानी व तौलिया एक ही स्थान पर रखे होने चाहिए। नंबर 9, खाना खाने के बाद एक प्लेट में इच्छा या खाने की आदत के अनुसार इलायची, पान, सौंफ, मिश्री इत्यादि रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में भोजन कैसा होना चाहिए? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु में भोजन, इस ऋतु में तापमान बहुत अधिक होता है, अतः शरीर का तापमान भी बहुत होता है। इस ऋतु में भोजन का नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए। नंबर 1, भोजन जल्दी पचने वाला व थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। नंबर 2, भोजन में अधिक मात्रा में वसा व प्रोटीन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये शरीर में अधिक गर्मी पैदा करती है। नंबर 3, जिन खाद्य पदार्थों में जल, कार्बोज, खनिज लवण व विटामिन हो उस भोजन का अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, लस्सी, शिकंजवी, शरबत, फल, दही, स्क्वैश, चावल, दाल, हरी सब्जियां आदि। प्रश्न नंबर 3, भारतीय शैली में भोजन कैसे परोसा जाता है? उत्तर, भारतीय शैली में भोजन परोसना, सबसे पहले स्वच्छ फर्श पर आसन, चौकियां या पटरी लगाने के बाद थालियों में कटोरियां सजाकर भोजन परोसा जाता है। प्रायः खाना हाथ से ही खाया जाता है। अतिथियों के स्वागत के लिए फर्श पर रंगोली या अल्पना करते हैं। बहुत प्राचीन काल में खाना केलों के हरे पत्तों, पतलों और डूनों में दिया जाता था। आज भी प्रीति भोजों में पतलों और डूनों का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में बहुत सा भोजन इकट्ठा नहीं परोसना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें परोसनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, बफे से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बफे, अतिथियों की मात्रा अधिक होने पर भोजन को मेज पर रख दिया जाता है। प्लेटों, चमचों, गिलासों को मेज पर सजाकर रख दिया जाता है। मेहमान अपनी प्लेट स्वयं उठाकर आवश्यकता के अनुसार अपने आप ही भोजन डालते हैं। प्रश्न नंबर 5, दूध व उससे निर्मित खाद्य पदार्थों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, दूध और उससे निर्मित खाद्य पदार्थ, दूध को एक संपूर्ण व आदर्श आहार माना गया है। इस वर्ग में दूध, मक्खन, घी, पनीर, मलाई, लस्सी और खोया आदि आता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस व राइबोफ्लेविन नामक भोजन के तत्व पाए जाते हैं। दूध आसानी से पच जाता है। बच्चों के लिए दूध आवश्यक है क्योंकि इसे संपूर्ण आहार भी कहते हैं। दूध से शारीरिक वृद्धि और पुष्टि होती है। शाकाहारियों के लिए दूध की प्रोटीन सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि दूध और उससे निर्मित खाद्य पदार्थों से ही उनके शरीर के लिए प्रोटीन वसा प्राप्त होती है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए दूध इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि उनकी हड्डियों को बनने और बढ़ाने के लिए कैल्शियम का अंश बहुत आवश्यक होता है। दूध
युवा अवस्था में वृद्धि व शारीरिक गठन में सहायक होता है। प्रौढ़ अवस्था में शक्ति प्रदान करता है। अतः दूध हड्डियों, दांतों, पेशियों, स्नायुओं की दृढ़ नींव डालने में आवश्यक होता है। गाय का दूध आसानी से पच जाता है। भैंस का दूध भारी और चिकनाई युक्त होता है। बकरी के दूध में वसा की कमी होती है, परंतु बहुत गुणकारी होता है। दूध का चूर्ण व मक्खन निकाला दूध ताज़ा दूध न मिलने की अवस्था में प्रयोग किया जाता है।